बधाई है और धन्यवाद है प्रदेश सरकार की तरफ से कि इस तरह का प्रोग्राम प्रदेश सरकार की उपस्थिति में जो आप लोगों ने किया है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और यह कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश सरकार का भी नज़र मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे मूलधार में लाया जाए करके ये मैसेज जाएगा। यहाँ से हम मैसेज लेके जाएंगे। और जहाँ पूर्व वक्ता लोगों ने कहा कि हम आके शुरुआत की, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरुआत आप लोगों ने किया है कि निर्णायक स्थल पे आप लोगों ने भेजा। अगर आज वहाँ डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि हम लोग सूचना प्रवाह करते थे, रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता था, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा शिक्षा मंत्री है, तो वहाँ जो भी आता है प्लान, तो उसको अंतिम निर्णय मुझे करना होता है। इसके पहले धार्मिक विद्यालय के नाम पे 1-1.5 करोड़ रुपया 12 जिलों में बांटा जाता था। तो पता ही चलता था किसी मदरसे में 20,000, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख। लेकिन चूंकि मदरसा का मतलब स्कूल है, समझ की फेर है, गवर्नमेंट की समझ की फेर है, तो मदरसे में क्यों बजट न दिया जाए? संविधान में जितना अन्य लोगों का अधिकार है, वही अधिकार मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों का भी है, इन विद्यार्थियों का भी है। नेपाली नागरिक जो भी हैं, नेपाल सरकार को टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से ये राज्य संचालन होता है। तो इसलिए हमारा भी बराबरी का हक है। इस चीज को आप लोग पहले जानिए और अपने अंदर रखिए दिल में कि जो और लोग का हक है वो हमारा भी हक है। हम लोग समान है। यहाँ समानता की बात है, आर्थिक समानता, शैक्षिक समानता, राजनीतिक समानता। जब तक आप लोग के दिमाग में बात नहीं आएगी, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और रहा सवाल, आज जो ट्रैक खुला गया है, जैसे कोई नया सड़क बनाना हो और रास्ता ना हो वहां पे, तो ट्रैक अगर आपने खोल दिया तो कल वो ग्रेवल भी होगा, पिच भी होगा, हाईवे भी बन सकता है। तो हमने सिर्फ ट्रैक खोलने का काम किया कि जैसे और विद्यालय में पैसा जाता है बिल्डिंग के लिए, भौतिक कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसी तरह मदरसों में भी जाए। यह शुरुआत हमने सिर्फ कर दिया है। अब मुझे मिनिस्टर हुए भी सिर्फ 4 महीना हुआ, 4-4.5 महीना, और हम ऐसे टाइम पे आए कि बजट बन चुका था। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के साथी लोगों से, हमारे शिक्षा मंत्रालय के साथियों से हमने परामर्श किया कि कैसे किया जाए। तो मेरे कान में पहले डाला गया कि धार्मिक विद्यालय सिर्फ धार्मिक के नाम पे 1.5 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में देना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको भी मूलधार में लाइए, हम भी नेपाली नागरिक हैं। तो वहां पे कर्मचारी साथी लोगों ने भी बहुत अच्छा भूमिका खेला। इस बार हमारे शिक्षा के डायरेक्टर, विभाग के प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, सचिव, सब लोग पॉजिटिव हुए। चूंकि हम पॉजिटिव थे, आपका भाई पॉजिटिव था, तो सब लोग पॉजिटिव हुए। बात उठा मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री का आदेश है कि लुम्बिनी प्रदेश में जितने मदरसे हैं उनको और ज्यादा सहूलियत दीजिए। ये मुख्यमंत्री का प्रदेश सरकार की तरफ से हमको निर्देशन है। तो इसलिए हमने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा। मदरसे में पढ़ाने वाले जैसे हमारे टीचर हैं, मौलाना लोग हैं, उनके डिग्री की मान्यता की बात है। मौलाना है, हाफिज हैं, काजी हैं, जो भी हैं, उनके डिग्री का भी मान्यता होना चाहिए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा कहना यह है आप लोगों से कि आपका बच्चा, आपका बेटा 30 पारे का अगर कलाम पाक हिफ्ज कर सकता है, तो मैथ, इंग्लिश, साइंस, नेपाली क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो इसलिए मैं यहाँ व्यवस्थापन समिति के जो भी लोग हैं, मदरसे के जिम्मेदार लोग, आप लोगों से मैं प्रदेश सरकार की तरफ से अनुरोध करना चाहता हूँ कि नेपाल गवर्नमेंट का जो मूल सब्जेक्ट है उसको भी अपने विषय में आप समावेश करिए। और आने वाले दिन में आपका बच्चा जब यहाँ से पढ़ के निकले तो आपका डॉक्टर में फाइट कर सके, इंजीनियर फाइट कर सके, पायलट बन सके, हर सेक्टर में जा सके। ना कि मौलाना इन्होंने पढ़ा यहाँ से और पता चला से मौलाना ही इनको कहीं जाकर मदरसे में पढ़ाना है 10,000 5,000 में। ऐसा प्रोडक्शन नहीं चाहिए। आप लोग ऐसा पैदा कीजिए बच्चों को, इस तरह का करिए कि हर सेक्टर में वो जो है सफल रहे। और इसके लिए अगर आप लोग मूलधार में आते हैं तो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको बजट देना मजबूरी हो जाएगा, वो देंगे, खुशी खुशी देंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आज हम लोग का कैबिनेट भी है और जगह पे जाना है। और मुझे अफसोस है कि मैं काफी दिनों बाद यहाँ आया। हमने सुना था इस विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में, और मैं इस मौके पे
मैं याद करना चाहूँगा हाजी मरहूम नेमतुल्लाह खां साहब, जिन्होंने 110 साल पहले इसका बुनियाद रखा था। अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। इसी तरह मौलाना अब्दुल रहीम रहमानी साहब, अब्दुल रऊफ रहमानी साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत अता फरमाए और ऐसा नेक काम करने को हमको और आपको सबको तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, और मुझसे भी अल्लाह ताला अच्छा ही काम करवाए और सभी जाति सब संप्रदाय का हम लोग सम्मान करना सकें। और ना कि मैं सिर्फ मुस्लिम का लीडर हूँ, हम लोग एक राज धर्म निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए हर धर्म बराबर है। अभी हमने मदरसे के साथ साथ जो भी गुठी है, संस्कृत विद्यापीठ है, हर जगह हमने पैसा प्रदेश सरकार का दिया, आप लोग लिस्ट में दे सकते हैं। तो किसी के साथ विभेद नहीं होगा। प्रदेश सरकार सबके लिए है, केंद्र सरकार भी सबके लिए है। आप लोग दुआ कीजिए इससे बेहतर हो आने वाले दिन में, और यह स्कूल और ज्यादा कामयाबी की तरफ जाए और नेपाल में यह स्कूल एक नमूना मिसाल कायम हो और इसमें मेरा भी सहयोग रहे। अल्लाह ताला मुझसे भी करवाए। इतना कहते हुए आप लोग से मैं विदा होना चाहूँगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।